Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अभी मैं जब जब मुझे टाइम मिलेगा तब वीडियो बनाता ही रहूँगा। अभी मुझे कमेंट्स आई थी कि पावर सिस्टम पे वीडियो बनाओ, ठीक है। तो पावर सिस्टम पे हमारा जो बचा पार्ट है, मतलब इंडक्टेंस कैलकुलेशन, हमने पहले देखा था पावर सिस्टम। जब मैंने वहाँ पावर सिस्टम का लास्ट वीडियो मेरा था इंडक्टेंस कैलकुलेशन का पार्ट 1, आपने वो देखा होगा, ठीक है। तो अभी इंडक्टेंस कैलकुलेशन से ही आगे पावर सिस्टम में कंटिन्यू यहाँ से करने वाला हूँ। तो इंडक्टेंस कैलकुलेशन में वहाँ हमने सिंगल फेज सिंगल वायर सिस्टम का डेरिवेशन डिस्कस किया था, कैसे आता है डिटेल में हमने देखा था, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए। लेकिन लेट अस रिकॉल कि सिंगल फेज सिंगल वायर सिस्टम में हमने जो इंडक्टेंस की फाइनल वैल्यू निकाली थी वो आपकी थी म्यू नॉट म्यू आर बाय 2 पाई म्यू आर बाय 2 पाई ln d बाय आर डैश, हमने ये निकाला था। और मैंने आपको एक बात यहाँ बताई थी कि ये जो आर डैश रहता है, आर डैश, तो ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस मतलब हम इसे GMR भी बोलते हैं, ठीक है। GMR मतलब ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। तो ये ज्योमेट्रिक मीन रेडियस क्या कंसेप्ट है वो एक बार मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो म्यू नॉट म्यू आर बाय 2 पाई ln d बाय आर डैश, ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था। और वहां हमने देखा था कि इंडक्टेंस कैलकुलेशन में हमने वहां सिंगल फेज सिंगल वायर सिस्टम कंसीडर की थी, आपने देखा होगा अच्छे से। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले वो एपिसोड जाके देखो, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो सिंगल फेज सिंगल वायर सिस्टम में हमने क्या देखा था कि एक ही कंडक्टर हमने कंसीडर किया था और दूसरा वाला जो रिटर्निंग कंडक्टर रहता है वो कंसीडर नहीं किया था। मतलब रिटर्निंग कंडक्टर हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ऐसा हमने अज्यूम किया था, और सिर्फ एक सिंगल कंडक्टर के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू निकाली थी। लेकिन वहां वो इनसाइड द कंडक्टर भी निकाली थी और आउटसाइड द कंडक्टर भी निकाली थी। मतलब इनसाइड द कंडक्टर कितना फ्लक्स होता है, आउटसाइड द कंडक्टर कितना होता है, वो निकाल के बाद में हमने दोनों को ज्वाइन करके एक टोटल इंडक्टेंस वहां निकाला था, बराबर है। इनसाइड कितना आता है और आउटसाइड कितना आता है, और वो इंडक्टेंस की वैल्यू ये हमने प्रूव की थी म्यू नॉट म्यू आर बाय 2 पाई ln d बाय आर डैश, आपने देखा होगा, बराबर है। तो अभी वहां मैंने आपको बताया था कि ये जो आर डैश रहता है ये सिर्फ सिंगल कंडक्टर का फॉर्मूला आपका ऐसा होगा। मतलब सिंगल कंडक्टर जब आप कंसीडर करेंगे फॉर सिंगल कंडक्टर, ये फॉर्मूला आपका वैलिड रहेगा। मतलब सिंगल कंडक्टर, सॉरी सॉलिड कंडक्टर जब होगा, सिंगल तो है ही आपका, सॉलिड कंडक्टर जब होगा तब ये फॉर्मूला आएगा, ये मैंने आपको बताया था। और जब कंडक्टर आपका हॉलो रहेगा, फॉर हॉलो कंडक्टर, तो फिर आर डैश नहीं आएगा, एट दैट टाइम आर डैश नहीं आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फॉर हॉलो कंडक्टर के लिए आपका इंडक्टर का फॉर्मूला, इंडक्टेंस का जो रहेगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला वो रहेगा म्यू नॉट म्यू आर बाय 2 पाई ln d बाय सिर्फ आर रहेगा, वहां आर डैश नहीं रहेगा। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो अभी देखो, अगर मैंने ये सिंगल कंडक्टर एक कंसीडर किया और ये पूरा सॉलिड कंडक्टर है ऐसा आप अज्यूम करो, और एक कंडक्टर मैंने लिया, ये आपका हॉलो कंडक्टर है, ये आप अज्यूम करो। तो हॉलो कंडक्टर में क्या होता है, मैंने सबसे पहले जब टाइप्स ऑफ कंडक्टर डिस्कस किया था वहां आपको बताया था कि हॉलो कंडक्टर में ये बीच वाला जो पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट, वहां कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं होता, वहां कोई करंट नहीं रहता, ये पार्ट पूरा हॉलो रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता। यही सिर्फ इतना ही मटेरियल रहता है हॉलो कंडक्टर में, जितना मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब ये डॉटेड लाइन जो मैं शो कर रहा हूँ, उतना ही आपका हॉलो कंडक्टर में पोर्शन भरा होता है, मटेरियल भरा होता है। और इतनी जो स्पेस है बीच वाली, तो ये स्पेस हॉलो रहती है, उसमें कुछ नहीं रहता। तो अगर कुछ नहीं रहता तो ये जो स्पेस है, यहाँ कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं होता, और फ्लक्स लिंकेज नहीं होता, करंट नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है वो इतने ही पार्ट में होता है। और सॉलिड कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, सॉलिड कंडक्टर पूरा ये जो आपका ये भरा पड़ा रहता है, ये सिंगल सॉलिड कंडक्टर पूरा भरा रहता है।
तो उसमें जो आपका इफेक्टिव रेडियस आता है, जो आप ऐसे निकालते इफेक्टिव रेडियस आर, इसका ये सॉलिड है, ये सॉलिड कंडक्टर है और ये आपका हॉलो कंडक्टर है, तो इसको हम आर डैश कहते हैं। ये इफेक्टिव रेडियस होता है। तो ये आर डैश की वैल्यू क्यों आई? तो आर डैश की वैल्यू इसीलिए आई, पिछला वाला डेरिवेशन आपने देखा होगा, वहां इनसाइड आपका जो इंडक्टेंस आता है, इनसाइड इंडक्टेंस जो प्रेजेंट रहता है, वो हमने क्या देखा था, म्यू नॉट म्यू आर बाय 8 पाई रहता है, प्लस हमने आउटसाइड वाला उसे अटैच किया था। तो ये इनसाइड वाला कंडक्टर जो था, तो वहां से हमने फॉर्मूले में म्यू नॉट म्यू आर बाय 2 पाई कॉमन निकाला था और बीच में आपका 1/4 बचा था, और फिर आउटसाइड वाला पोर्शन में भी ये कॉमन निकाला था, म्यू नॉट म्यू आर बाय 2 पाई, आपने देखा होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे e⁴ बराबर है, ये हमने लिखा था बराबर है, जिसकी वैल्यू आती है 0.7788 बराबर है, 0.7788। तो ये जो आपका आता है e⁴ ln log e⁴ हमने लिया था। तो यहाँ 1/4 को ln e⁴ जो हमने लिया था, तो इसकी वजह से ये आपका आर डैश आया। लेकिन हॉलो कंडक्टर अगर हम कंसीडर करते, तो हॉलो कंडक्टर में आपका इफेक्टिव रेडियस, यहाँ एक्सटर्नल रेडियस की तो बहुत वैल्यू ज्यादा रहती है, सॉलिड से हमने देखा था, लेकिन इसका ये इफेक्टिव रेडियस है क्या? इस रेडियस में इतना पोर्शन आप कंसीडर करो, इस आपकी रेडियस में कोई फ्लक्स नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो ये आपका इफेक्टिव रेडियस नहीं हुआ, ये पूरा इफेक्टिव रेडियस हुआ, तो इसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। इसे हम आर डैश से डिनोट करते, और आर डैश आपका हमेशा होता है 0.7788 आर, और इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस हम इसे कहते हैं। इफेक्टिव रेडियस यहाँ आपकी बढ़ गई वैल्यू, यहाँ आपका ये यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया था, ये आपका आर एक्सटर्नल रहता है रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस नो डाउट ये इससे ज्यादा रहता है सॉलिड कंडक्टर के रेडियस से, लेकिन क्या ये बीच वाला रेडियस आपका काम का है क्या? मतलब इतना तो रेडियस हमारे काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फ्लक्स लिंकेज है ही नहीं। तो हॉलो कंडक्टर में इनसाइड कोई फ्लक्स लिंकेज होता नहीं, ऐसा ही हम अज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ हो ही नहीं रहा है। यहाँ सॉलिड कंडक्टर में इनसाइड भी फ्लक्स लिंकेज होता है और आउटसाइड भी फ्लक्स लिंकेज होता है। तो सॉलिड कंडक्टर में इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह फ्लक्स लिंकेज होता है, इसीलिए यहाँ आर डैश आया। ये इफेक्टिव रेडियस हम उसे आर डैश कह रहे, लेकिन ऐसा हॉलो में होगा नहीं। हॉलो में बीच में कोई फ्लक्स आपका लिंकेज होता नहीं है, आउटसाइड सिर्फ फ्लक्स लिंकेज होता है। इसीलिए इस फॉर्मूला में आपका म्यू नॉट म्यू आर बाय 2 पाई ln d बाय r हम लेंगे। मतलब अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल ऐसा भी आ सकता है कि कोई कंडक्टर आपको दिया होगा, उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है और आपको उसका रेडियस दिया है, बराबर है, और आपको बोला कि वो कंडक्टर हॉलो कंडक्टर है, तो एट दैट टाइम आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हॉलो कंडक्टर के फॉर्मूले से ही आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा वो न्यूमेरिकल। अगर आपने वहां आर डैश लिया तो आप वहां फंस जाओगे, ठीक है, आप गलत हो जाएंगे, बराबर है। तो आर डैश कब लेना है? सॉलिड कंडक्टर के लिए। क्यों लेना है मैंने आपको बताया डिटेल में, हॉलो में क्यों नहीं ले आए वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां इंटरनल कोई फ्लक्स लिंकेज होता नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो आगे हम मूव करते। तो ये आपको ज्योमेट्रिक मीन रेडियस क्या होता है फिर आपको पता चल गया होगा, और डिटेल में पता चलेगा अगला वाला हम जब डेरिवेशन अभी करेंगे तब मैं आपको बताता हूं कि उसे हमने ज्योमेट्रिक मीन रेडियस क्यों कहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन भी बहुत सिंपल मैनर में हम लेंगे, जो होगा सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए आपका इंडक्टेंस कैलकुलेशन कैसा रहेगा। तो सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, पहले हमने क्या किया, एक ही कंडक्टर लिया था। पहले हमने एक ही कंडक्टर लिया और दूसरा कंडक्टर तो होगा, क्योंकि करंट अगर जा रहा है तो वापस तो आएगा ना, दूसरे कंडक्टर से बाहर आएगा, रिटर्निंग कंडक्टर से। लेकिन हमने रिटर्निंग कंडक्टर वहां डिस्कस किया ही नहीं था, रिटर्निंग कंडक्टर वहां इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। लेकिन अभी हम ये भी कंडक्टर कंसिडर करने वाले जहां से करंट अंदर जा रहा है, और करंट अंदर से बाहर भी तो आएगा एक कंडक्टर से, जो रिटर्निंग कंडक्टर होगा। तो वो रिटर्निंग कंडक्टर भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ।
तो ये आपका रिटर्निंग कंडक्टर है और ये आपका बीच में करंट यहां से जा रहा है, यहां से वापस आ रहा है। ठीक है, दोनों कंडक्टर में अभी कंसीडर कर रहा हूं। अभी आपका रिटर्निंग कंडक्टर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है। ठीक है, तो ये दो कंडक्टर मैंने लिए। पहले वाले कंडक्टर का रेडियस मैं मानता हूं R1 और दूसरे वाले कंडक्टर का रेडियस मैं मानता हूं अभी R2। ठीक है, तो ये रेडियस मैंने माना। तो आप कहेंगे कि ये आपने सॉलिड कंडक्टर लिए हैं कि हॉलो लिए हैं, तो नो डाउट मैंने ये सॉलिड कंडक्टर लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें से करंट कैसा फ्लो होगा। यहां से तो करंट I1 मान लेते, यहां से करंट I जाएगा और वही करंट I यहां से वापस भी आएगा, बराबर है। तो I करंट अभी अंदर जा रहा है, यहां से इनसाइड जा रहा है। I करंट आपका इनसाइड जा रहा है, तो यहां से आपका I करंट आउटसाइड आ रहा है, बराबर है। वही I करंट यहां से बाहर आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये अंदर जा रहा है तो हम इसकी भाषा में यहां से अगर करंट अंदर जा रहा होता, वो तो बाहर आ रहा है एक्चुअल में I, तो हम अगर अज्यूम करें कि अंदर जा रहा है तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, -I हो जाएगी और हम इसे कहेंगे इनसाइड। मतलब इनसाइड यहां से I करंट अंदर जा रहा है और यहां से इनसाइड -I करंट अंदर जा रहा है। एक्चुअल में ये I करंट बाहर आ रहा है आउटसाइड, लेकिन उसके अपोजिट में मैंने लिखा कि -I मेरा करंट इनसाइड जा रहा है। डायरेक्शन के हिसाब से नेटवर्क थ्योरी आपकी स्ट्रांग होगी तो आपको ये समझना मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो ये आपको पता चल गया, इसका करंट अंदर जा रहा है, इसका भी अगर अंदर जाता तो इसका करंट -I हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये तो डेरिवेशन में हमें लगेगा नहीं, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया, ये रेड मार्क वाला। ठीक है, तो अभी दोनों कंडक्टर में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस में मानता हूं कि d डिस्टेंस दोनों कंडक्टर के बीच में है। तो अभी हमें पता है एक सिंगल कंडक्टर के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू क्या रहती है, हमने पहले ही वो डिराइव किया है, बराबर है। एक सिंगल कंडक्टर के लिए आपका जो इंडक्टेंस रहता है उसकी वैल्यू क्या रहती है। तो सिंगल कंडक्टर के लिए अगर देखा तो सिंगल कंडक्टर मतलब ये फर्स्ट वाला कंडक्टर, तो उसका इंडक्टेंस में मानता हूं L1, उसकी वैल्यू आपकी रहेगी μ0 μr/2π ln d/r' और इसका रेडियस R1 है तो R1' में इसे कहूंगा। तो ये इंडक्टेंस L1 मैंने निकाल लिया डायरेक्टली, आपको पता है अभी, बराबर है। इनसाइड और आउटसाइड दोनों इसके लिंकेजेस मिला के आपका ये आया। और ये सेकंड वाला कंडक्टर भी आपके सामने, इसका इंडक्टेंस रहेगा L2 μ0 μr/2π ln d/r2'। ठीक है, तो अभी दोनों इंडक्टेंस है, L1 इंडक्टेंस और L2, इसका इंडक्टेंस और इसका, दोनों का इंडक्टेंस अभी हमें मिल गया, बराबर है। तो अभी हमें इन दोनों का एक इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है और ये दोनों इंडक्टेंस आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे। सीरीज में क्यों, यहां से करंट अंदर जा रहा है और वही करंट यहां से बाहर आ रहा है, ऐसा अगर हम अज्यूम कर रहे हैं। यहां से करंट गया, यहां से करंट बाहर आया, तो यहां कुछ इंडक्टेंस होगा, यहां कुछ इंडक्टेंस होगा। दोनों इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे कि नहीं, क्योंकि करंट यहां से गया, यहां से बाहर आया, मतलब ये एक सीरीज सर्किट जैसा फॉर्म हो रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो रहेगा L, वो आपका रहेगा L1 प्लस L2। और L1 प्लस L2 हम करेंगे तो ये दोनों इंडक्टेंस हम अटैच करेंगे, तो μ0 μr/2π ln d², अभी ये दोनों, तो d² R1' R2' आपको मिल गया। तो यहां से मैं क्या करता हूं, d² है ना और यहाँ R1' R2' है, तो यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, मतलब 2 μ0 μr/2π और अंदर मेरा क्या बचा, ln d/√R1' R2'। ठीक है, तो अब ये 2 कैंसिल हो गया आपका और आपका जो फॉर्मूला है टोटल इंडक्टेंस इक्विवेलेंट का सिंगल फेज 2 वायर के लिए, वो रहेगा L = μ0 μr/π ln d/√R1' R2'। ये R1' फर्स्ट वाले का रेडियस है, R2' सेकंड वाले का रेडियस है, ये डिस्टेंस दी दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा अभी। तो अभी सपोज ये R1' R2' ये जो दोनों वैल्यू है,
अगर मैं मानता हूं कि R1 डैश और R2 डैश दोनों की वैल्यू अगर आपकी इक्वल है R डैश के, अगर ऐसा आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा कि दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों का रेडियस सेम है मतलब R डैश दोनों का रेडियस हम अगर अज्यूम करते तो R डैश इंटू R डैश अंदर R डैश का स्क्वायर हो जाएगा और R डैश का स्क्वायर होगा और बाहर एक अंडर रूट है तो वो रूट हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, R डैश आ जाएगा। अगर R1 डैश इज इक्वल्स टू R2 डैश इज इक्वल्स टू R डैश आपको दिया है, मतलब दोनों के रेडियस अगर सेम दिए तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर बाई पाई ln d बाय R डैश। ठीक है, और ये R डैश आपका क्या है, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है। अगर ये इक्वल नहीं होता, तो अंडर रूट में आपका यही आता ना, R1 डैश R2 डैश आता। तो ये देखो ज्योमेट्रिक मीन है कि नहीं, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं। तो ये GMR आपका बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखो अंडर रूट में ये वैल्यू है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, बराबर है। तो ज्योमेट्रिक मीन आपका रेडियस आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, तो सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम आपका पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने लिया। फर्स्ट वाले से ही सेकंड वाला आपका प्रूव हो गया। फर्स्ट वाला का इंडक्टेंस सेकंड का निकाला, दोनों को ज्वाइन किया, दोनों को ऐड किया तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला मुझे ये मिला। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करने जा रहे। थर्ड आपका इसका जो पार्ट है वहां हम अभी मूव करने वाले। ठीक है, तो थर्ड वाला अगर पार्ट डिस्कस करना चाहेंगे तो आपकी बुक में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है, आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, वहां वो समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ आ जाएगा। थर्ड वाला क्या है, ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट करंट, ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट करंट, ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट करंट। तो अभी देखो ये कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब यहाँ इसकी कंसेप्ट क्या है कि यहाँ भी आपको एक ही कोई कंडक्टर का इंडक्टेंस निकालना है, लेकिन उसके आजू बाजू में बहुत सारे कंडक्टर्स आपको दिखेंगे, तो उनका असर उस वाले कंडक्टर पर पड़ेगा जिसका आपको इंडक्टेंस निकालना है। इसीलिए ये कंसेप्ट आई है, ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट करंट। मतलब मान लो मैंने यहाँ एक कोई कंडक्टर लिया, बराबर है, तो इस कंडक्टर के सामने अगर बहुत सारे ऐसे कंडक्टर्स मैंने लिए तो उन कंडक्टर्स में कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा, क्योंकि उन कंडक्टर्स में खुद का कुछ करंट रहेगा, तो उस करंट की वजह से उनका भी फ्लक्स आएगा। और इस कंडक्टर में अपना कुछ करंट रहेगा, तो अपना कुछ उसमें जो करंट जाएगा उसकी वजह से वो अपना भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो उसने प्रोड्यूस किया हुआ अपना फ्लक्स और बाहर इन जो भी आपके कंडक्टर्स आप यहाँ डिस्कस करेंगे तो उनमें जाने वाला करंट की वजह से उनमें आने वाला फ्लक्स इसके साथ इंटरैक्ट तो होगा, तो उनका फ्लक्स का असर भी इस कंडक्टर पर पड़ेगा, बराबर है। उसके खुद के फ्लक्स का भी असर पड़ेगा और बाकी वाले के फ्लक्स का भी असर यहाँ पड़ेगा। तो इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू कुछ अलग ही आ जाएगी, क्योंकि उनका भी असर यहाँ आपको पड़ रहा है, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैंने फिर से एक कंडक्टर डिस्कस किया जिसका रेडियस हम मानते हैं कि R1 है। एक कंडक्टर हम फर्स्ट कंसीडर करते और उसका रेडियस R1 हम मानते हैं। आजू बाजू में कोई भी कंडक्टर अभी प्रेजेंट नहीं है, तो कोई कंडक्टर अगर प्रेजेंट है ही नहीं तो अभी इस फर्स्ट कंडक्टर में अपना कुछ करंट रहेगा, बराबर है। अपना कुछ करंट मान लेते हैं कि इसका करंट है, अपना कुछ I करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तो अपना कुछ इसका करंट रहेगा। तो फ्लक्स प्रोड्यूस बाय दिस फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू इट्स ओन करंट, उसके खुद के करंट की वजह से, मैं I1 इसे मानता हूं, ये फर्स्ट वाला कंडक्टर हम डिस्कस करेंगे, तो उसका फर्स्ट वाले का जो करंट है उसके करंट की वजह से कुछ फ्लक्स उसमें प्रोड्यूस होगा। तो वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो सेल्फ फ्लक्स होगा, उस खुद का ये फ्लक्स से। बाकी कोई कंडक्टर की वजह से यहाँ कोई फ्लक्स आया है क्या? नहीं, उसी कंडक्टर की वजह से, उसी कंडक्टर के में फ्लो होने वाले करंट की वजह से वहां आपका फ्लक्स आया है। तो उस फ्लक्स को हम क्या कहेंगे? सेल्फ फ्लक्स कहेंगे, बराबर है। तो आप ये एक नोट लिख लो, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय
फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू इट्स ओन करंट, ड्यू टू इट्स ओन करंट, ड्यू टू इट्स ओन करंट I1 इज सेल्फ फ्लक्स, इज सेल्फ फ्लक्स, अपना वो खुद का फ्लक्स है। तो खुद का फ्लक्स हम पहले निकाल लेते। तो फ्लक्स लिंकेज जो होता है अपना, तो वो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू आई होता है, आपको पता है, बराबर है। तो वो खुद का फ्लक्स निकालना है, तो मैं यहाँ लैम्बडा 1 से उसे डिनोट करता हूँ। मतलब ये फर्स्ट कंडक्टर हम ले रहे हैं, तो उसका खुद का फ्लक्स मतलब अपनी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू, इसकी इंडक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, म्यू नॉट म्यू आर बाय 2 पाई ln 1 बाय R1 डैश, ऐसा हम लेंगे, क्योंकि ये भी मैं मानता हूं कि ये सॉलिड कंडक्टर है। तो आप कहेंगे कि यहाँ ln d बाय आर डैश हम जो लेते हैं वो आपने क्यों लिया नहीं, आपने वो क्यों नहीं लिया। अभी यहाँ करंट IB है, तो L के साथ I का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका फ्लक्स लिंकेज आपको यहाँ मिल रहा है, बराबर है। तो ये तो आपको मिल रहा है, तो यह I में यहाँ ले रहा हूँ म्यू आर सॉरी पूरा मैं डिटेल में लिखता हूँ, लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा फिर म्यू जीरो म्यू आर I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई ln 1 बाय R1 डैश। आप कहेंगे यहाँ पहले आप ln d बाय r डैश लिखते थे, अभी ln 1 बाय r डैश क्यों लिखा। तो यहाँ कोई डिस्टेंस है क्या, मतलब सामने वाला कोई डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है क्या, कोई कंडक्टर हम कंसीडर करने वाले हैं क्या, सामने से कोई कंडक्टर नहीं लिया है, तो ln 1 बाय R1 डैश सिर्फ आया। यहाँ d का तो कोई सवाल ही नहीं है, अपने खुद के करंट की वजह से अपना खुद का फ्लक्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ आपके डिस्टेंस d का तो कोई सवाल नहीं आता। सिर्फ इतना डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, ये R1 डिस्टेंस, और सॉलिड कंडक्टर है तो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस की भाषा में R1 डैश हम इसे लिखेंगे, मतलब ये होगा 0.7788 इंटू R1, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ये फ्लक्स लिंकेज अपने खुद के करंट की वजह से अपने खुद के कंडक्टर में होने वाला फ्लक्स लिंकेज आपको मिल गया। अभी इसकी वजह से आपका सेल्फ इंडक्टेंस ये हम कंसीडर करेंगे, मतलब अपने खुद के करंट अपने खुद के फ्लक्स की वजह से खुद का कोई इंडक्टेंस ये कंडक्टर तैयार करेगा, उसे हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, म्यू जीरो म्यू आर बाय 2 पाई ln 1 बाय R1 डैश। तो ये सेल्फ फ्लक्स आपको मिल गया, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस आपको मिल गया, और सेल्फ इंडक्टेंस आपने ये निकाल लिया, ठीक है। अपने खुद के करंट की वजह से अपने खुद के फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ अपना खुद का इंडक्टेंस, उस कंडक्टर का क्या हुआ, एल सेल्फ, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस आपका क्या हुआ, म्यू जीरो म्यू आर बाय 2 पाई ln 1 बाय R1 डैश। कैसे आया आपको पता चल गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, ये आप पहले लिख लो, बाद में हम क्या कंसीडर करेंगे। अभी देखो, अभी इसके आमने सामने कुछ कंडक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसके सामने मैं लेता हूं एक और कंडक्टर मेरे पास प्रेजेंट है, इसके सामने हमें इसका ही इंडक्टेंस निकालना है, लेकिन इसके सामने कुछ डिस्टेंस पे आपका एक और कंडक्टर प्रेजेंट है, और मान लो उसका रेडियस आपका है R2, उसका रेडियस क्या है, R2 है, और उसमें से जाने वाला करंट है आपका I2, ऐसा आप मान लो। यहाँ से करंट आपका इनसाइड जा रहा है, ऐसा मान लो, और यहाँ से I2 जो करंट सेकंड कंडक्टर से जा रहा है वो भी इनसाइड ही जा रहा है, ऐसा आप मान लो। अभी होगा क्या, अभी क्या होगा देखो, करंट ये जो I2 इस सेकंड वाले कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका फ्लक्स भी डेवलप होगा इसके आमने सामने। तो ये जो फ्लक्स होगा वो इसका जो फ्लक्स होगा उसके साथ तो इंटरैक्ट करेगा, बराबर है। तो उसके साथ इस फ्लक्स के साथ इंटरैक्शन होगा, तो इस कंडक्टर में इसका कोई फ्लक्स यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, और इसका जो फ्लक्स इस कंडक्टर के साथ कोई लिंक कर रहा है, तो वो आपका म्यूचुअल फ्लक्स रहेगा। आपको ये पता है कंसेप्ट अच्छे से, ट्रांसफॉर्मर में आपको ये अच्छे से पता है कंसेप्ट, ठीक है। तो आप लिख लो
आपको इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में बोलना है, लेकिन सेकंड कंडक्टर मैंने पास में रखा तो उसका फ्लक्स भी उसके साथ लिंक करेगा, तो वो म्यूचुअल फ्लक्स हम कहेंगे। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर 2 इज म्यूचुअल फ्लक्स। मतलब इस करंट की वजह से कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो फर्स्ट वाले के साथ लिंक होगा, तो वो होगा आपका म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फ्लक्स अभी हम निकालते हैं कि म्यूचुअल फ्लक्स कितना रहेगा, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फ्लक्स में निकालता हूं, तो ये हम कंडक्टर इसके रिस्पेक्ट में इंडक्टेंस निकालना है और इसका दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस आपका d है। ठीक है, तो म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज में निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट वाले का म्यूचुअल फ्लक्स मतलब फर्स्ट वाले पर सेकंड वाले का फ्लक्स का असर जो पड़ रहा है उसको हम म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज कहेंगे। तो सेकंड का असर फर्स्ट पे पड़ रहा है और हम फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो लैम्बडा 1/2 ये आपका एक म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज रहेगा। तो ये रहेगा आपका म्यू नॉट म्यू आर, और किसके करंट की वजह से अभी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इस करंट की वजह से, I2 की वजह से। तो म्यू नॉट म्यू आर I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई ln 1/, अभी हम क्या लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ना कि कोई रेडियस लेंगे। अभी रेडियस लेने का कोई सवाल ही नहीं है, फर्स्ट वाले पर सेकंड का असर पड़ रहा है, तो वो कितने डिस्टेंस पे रखा है, तो d डिस्टेंस पे ये रखा है। तो ये मान लो D12 डिस्टेंस पे रखा है, 1 और 2 के बीच में, तो D12 के बीच में रखा है, तो 1/D12। वहां हमने क्या किया, सेल्फ फ्लक्स निकाला था, 1/R1 लिया था, बराबर है, क्योंकि अपना खुद का डिस्टेंस क्या था, अपना खुद का रेडियस था, बराबर है, वहां 1/R1 लिया था। खुद के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी दूसरे की वजह से हमारे पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दूसरों की वजह से हम पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो कुछ डिस्टेंस पे पड़ रहा है, तो वो डिस्टेंस है D12। तो ये D12 डिस्टेंस में अभी कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भी आपको डिटेल में डिस्कस हमने कर लिया। तो ये म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू कैसे आई, अभी आपके दिमाग में होना चाहिए। इसका डेरिवेशन बहुत लंबा दिया है आपके बुक में, लेकिन उसका आपको काम नहीं है। न्यूमेरिकल में आपको यही अच्छे से कैसे आया, क्यों आया, अगर ये पता होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। गेट में ऐसे ही बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमने म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज निकाला, अभी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो निकाल सकते। सेकंड वाले के करंट से, सेकंड वाले के फ्लक्स से उतना फ्लक्स इसके साथ लिंक किया, तो वो म्यूचुअल फ्लक्स था। तो उस म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से पहले वाले में कुछ ना कुछ इंडक्टेंस डेवलप होगा, तो वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा। तो वो होगा आपका, ये करंट आप निकाल लो, तो फिर क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर बाय 2 पाई ln 1/D12। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको मिल गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपको मिल गई। तो ऐसे नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एक कंडक्टर के सामने ऐसे नंबर ऑफ कंडक्टर रखे होंगे तो उनका भी इंपैक्ट उस पर पड़ेगा। तो अभी यहां मैंने करंट इनसाइड माना, यहां भी मैंने करंट इनसाइड माना। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं एक और कंडक्टर कंसीडर करता हूं। ठीक है, ये आप लिख लो अभी, और फिर से ये डायग्राम निकालो। और एक कंडक्टर में कंसीडर कर रहा हूं अभी, तो और एक कंडक्टर अभी मैं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, हम 3 कंडक्टर लेते, मतलब ये 2, यहां भी एक कंडक्टर लेता हूं। 2 कंडक्टर का इंपैक्ट फर्स्ट वाले कंडक्टर पर क्या पड़ेगा ये हमें देखना है। तो मैंने और एक यहां एक कंडक्टर लिया, उसका रेडियस मैं मानता हूं, ये थर्ड कंडक्टर है तो उसका रेडियस हम मानते R3, और ये भी एक सॉलिड कंडक्टर ही मैंने लिया है इसके जैसा। ठीक है, अगर हॉलो होता तो ये बीच वाला रेडियस मानना ही नहीं है हमें, बराबर है। ठीक है, तो ये R3 मैंने लिया। अभी देखो, ये दोनों कंडक्टर के बीच में, फर्स्ट वाले 2 कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस है D12 मान लिया मैंने। ये वाला और ये वाला, इनके बीच में आपका डिस्टेंस है D13 हम मान लेते, और ये सेकंड और थर्ड इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका D23
तो ये भी मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस हमने मार्क किए। अभी यहाँ I1 करंट फ्लो कर रहा है, फर्स्ट वाला कंडक्टर, इसीलिए I1 मैंने माना वो इनसाइड फ्लो कर रहा है। सेकंड वाला कंडक्टर आपका इनसाइड करंट फ्लो कर रहा है, और थर्ड वाला कंडक्टर हम मानते हैं कि इसका करंट आउटसाइड आ रहा है। ये थर्ड वाला कंडक्टर है तो इसका करंट मान लो आउटसाइड आ रहा है, ऐसा हम मानते। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो अभी हमें देखना है, ठीक है। तो अभी देखो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अभी हमें टोटल फ्लक्स लिंकिंग इन कंडक्टर 1 निकालना है, मतलब टोटल फ्लक्स कंडक्टर 1 के साथ कितना लिंक कर रहा है वो हमें निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, अपने खुद के कंडक्टर की वजह से, अपने खुद के फ्लक्स की वजह से जो फ्लक्स उसके फर्स्ट कंडक्टर के साथ लिंक करेगा वो सेल्फ फ्लक्स होगा, जो हमने पहले डिस्कस किया। और इन दो कंडक्टर के करंट की वजह से आने वाला फ्लक्स भी इसके साथ लिंक करेगा तो वो म्यूचुअल फ्लक्स रहेगा। तो हमें अभी सेल्फ फ्लक्स भी निकालना पड़ेगा, सेल्फ फ्लक्स लिंकेज, और म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज भी निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स लिंकेज टोटल अगर मुझे निकालना है, टोटल फ्लक्स लिंकेज, तो मुझे सेल्फ फ्लक्स लिंकेज भी निकालना पड़ेगा, लैम्बडा सेल्फ प्लस म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज लैम्बडा म्यूचुअल भी निकालना पड़ेगा। तो वो मैं अभी यहां निकाल रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखो सेल्फ फ्लक्स लिंकेज क्या रहेगा, इसका म्यू नॉड म्यू आर करंट I1, क्योंकि यहाँ I1 करंट है, ठीक है, और खुद के करंट की वजह से आने वाला फ्लक्स निकाल रहे, तो म्यू नॉड म्यू आर I1 बाय 2 पाई ln 1 बाय R1 डैश, क्योंकि इसका खुद का डिस्टेंस क्या है, एक रेडियस है R1 जो हम कंसीडर कर रहे हैं, और सॉलिड कंडक्टर है तो R1 डैश आया, बराबर है। तो ln 1 बाय R1 डैश हमारा आया। अभी प्लस हमें ये म्यूचुअल फ्लक्स निकालना है, तो म्यूचुअल फ्लक्स के लिए मैं एक बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूं, और अभी मुझे ये म्यूचुअल फ्लक्स निकालना है। तो म्यूचुअल फ्लक्स निकालने के समय आपको देखना पड़ेगा, अभी यहाँ इनसाइड फ्लक्स जा रहा है तो वो हमने पॉजिटिव साइन उसे ली। अभी यह इनसाइड फ्लक्स, यहाँ इनसाइड करंट जा रहा है तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन लेंगे, लेकिन यहाँ करंट आउटसाइड आ रहा है तो यहाँ हम साइन चेंज करेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि जब करंट इनसाइड जाता है तो हमारा कन्वेंशन रहेगा कि हम पॉजिटिव साइन लेंगे। करंट जब आउटसाइड आता है तो हमारा कन्वेंशन रहेगा कि हम निगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो अभी यहाँ सेकंड कंडक्टर की वजह से फर्स्ट वाले में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है वो निकालना है, और सेकंड वाले का करंट इनसाइड जा रहा है तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन लेंगे। इस आपका ये जो म्यूचुअल फ्लक्स इसकी वजह से निकाल रहे उसके लिए पॉजिटिव साइन लेंगे, तो वो क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर उसका करंट मतलब I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई ln 1 बाय उसका डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट के साथ डिस्टेंस क्या है 1 बाय D12 है। अभी इसका असर इस पर निकालना है, लेकिन इसका करंट आउटसाइड आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो इसकी साइन निगेटिव रहेगी, तो यहाँ निगेटिव साइन में देता हूं, और म्यू नॉट म्यू आर I3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसका करंट I3 था और डिस्टेंस क्या था 1 बाय ये डिस्टेंस D13, ठीक है, और ये ब्रैकेट में ऐसा कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये सेल्फ फ्लक्स मुझे मिला और ये मुझे म्यूचुअल फ्लक्स मिला, ठीक है। तो आपका टोटल फ्लक्स लिंकेज आपको कोई निकालने के लिए बोले न्यूमेरिकल में, तो आपको सेल्फ फ्लक्स निकालना पड़ेगा, अपने वाला वो जो अपना अपना जो कंडक्टर है उसमें अपना जो फ्लक्स रहेगा, अपना फ्लक्स जो वो लिंक कर रहा है अपने करंट की वजह से, वो सेल्फ फ्लक्स आप यहाँ निकालेंगे। वहां डिस्टेंस सिर्फ अपना रेडियस कंसिडर करेंगे, और दूसरों की वजह से अपनों पर क्या असर पड़ रहा है, मतलब फ्लक्स हमारा दूसरों की वजह से कोई फ्लक्स हम पे आ रहा है, म्यूचुअली वो लिंक कर रहा है, तो उसके लिए वो कितने डिस्टेंस पे वो देखना पड़ता है, तो वहां वो डिस्टेंस, वहां ln 1 बाय वो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, और करंट फिर उनका ही कंसीडर करेंगे वहां निकालने के लिए। तो ये पूरा डिटेल ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट करंट हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहां से ही हमारा एक कंसेप्ट हमें पता चल गया है कि फर्स्ट हमने क्या देखा था, सिंगल फेज सिंगल वायर सिस्टम के लिए जो इंडक्टेंस हमने निकाला वही हमने आगे जाकर वही फॉर्मूला लगाया, और ये सारे फॉर्मूलेज हमने वहां डिराइव किए हैं।
तो वो फर्स्ट वाला आपको याद में रखना है, और वो कैसे आया है वो अच्छे से डिराइव मैंने पिछले वाले एपिसोड में किया है, वो आप अच्छे से देखो और फिर ये एपिसोड आपको अच्छे से फिर पता चल जाएगा, अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर ये कंसेप्चुअली आपको सब कुछ पता होगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने डिसाइड ही किया होगा कि मैं अभी इसका रट्टा मारूंगा, मतलब पूरा मेरा रट्टा हो जाएगा यहाँ से, मतलब मैं पूरा ये लर्न कर लूंगा, तो फिर आप गड़बड़ अवश्य करोगे, ठीक है। तब आपकी गड़बड़ होगी, क्योंकि वहां साइन चेंज कब क्या लेना है, कैसे लेना है, ये अच्छे से आपको कंसेप्चुअली कोई बताने वाला भी होना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। देखो, आपको कॉलेज में आपके जो लेक्चर्स, अभी तो कोरोना पीरियड चल रहा है, अभी तो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे होंगे जिनका भी पावर सिस्टम चल रहा होगा, और इतने बेसिक से वो लोग जाएंगे ऐसा तो अभी होता नहीं है। सब कुछ आलसी बन गए सब लोग, हमें पता है। ऐसे बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं जो आपको अच्छे से डिटेल में कंसेप्चुअल पढ़ाएंगे, वो बहुत ही कम लोगों के नसीब में होगा, बराबर है। तो फिर आपको अच्छे से अपना स्टडी खुद का करना है, अच्छे से करना है, खुद कंसेप्चुअली ये कैसे आया ये अच्छे से रिमाइंड करना है। अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तभी आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो दूसरों के भरोसे बैठेंगे तो कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि अभी आपका पूरा कलियुग चल रहा है। अभी कोई नहीं आपको बताने वाला इतना डिटेल में, और इतना डिटेल में आपको पता होना चाहिए अगर आपको आगे जाके कुछ बनना है। देखो, रट्टा मार के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छे से आपके दिमाग में बच जाना चाहिए ये चीज, ठीक है। मैंने बार बार आपको यही समझाया है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी अगले वाले एपिसोड में। कल के एपिसोड में, कल भी मैं एक एपिसोड शूट करूंगा, और कल के एपिसोड में 3 फेज के जो डेरिवेशंस रहेंगे आपकी इंडक्टेंस के, वो हम लेंगे, और बाद में फिर हम गेट के इसके बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं पावर सिस्टम कंटिन्यू यहाँ करता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।